हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सृष्टि मुलगे। इनके 598 मार्क्स के साथ 30,198 रैंक है। फ्यूचर में ये डॉक्टर सृष्टि कहलाएंगी। शाहीन में जो आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का, थोड़ा उसके बारे में हम लोगों को बताएं। मैं रिपीटर हूँ और पहले भी मैं शाहीन से ही पीयूसी ख़त्म कर चुकी हूँ और मुझे ये शाहीन बहुत अच्छा लगा है। जो मैंने स्कूलिंग भी किया इधर में ही किया था, जो इधर का जो एनवायरनमेंट है, आई रियली लाइक्ड इट वेरी मच। जो टीचर्स है और जो पेरेंट टीचर्स है वो हमें स्टडी करने के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर का एनवायरनमेंट। यहाँ पर जब आपने ज्वाइन किया, सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? तो एक्चुअली फेवरेट तो मेडिकल करना है तो बायोलॉजी, तो फिज़िक्स भी मेरा फेवरेट ही था। तो मैं 3 साल से मुझे केमिस्ट्री मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इस बार भी मेरे केमिस्ट्री की वजह से ही थोड़े कम मार्क्स आए हैं। किस तरह से केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, और थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स भी बताएं, वो एक्जैक्टली किस तरह से आपने उसको मैनेज किया? तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम कुछ ऐसा सीरियस वगैरह नहीं था। मुझे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था मुझे याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेमोराइजेशन पार्ट मुश्किल था, किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया? तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी बहुत बार, जो हाइलाइट्स थे वो पढ़ी। जो लास्ट एग्ज़ाम को जाते टाइम भी सिर्फ एनसीईआरटी ही देखी मैंने। तो और नोट्स जो श्रीनिवास सर ने दिए थे वो भी मैंने देखे थे। वो देख के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स सर ने निकाले थे वो मैंने एनसीईआरटी में ही लिख लिए थे। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का मल्टीपल राउंड रिवीजन किया। हाँ, उससे वो चीज़ें आसान हो गई। हाँ, बायोलॉजी में क्या स्ट्रेटेजी थे? बायोलॉजी में तो नदीम सर के नोट्स मैंने किए थे और एनसीईआरटी, तो दोनों एक साथ मैंने किए थे। दोनों नोट्स और एनसीईआरटी दोनों एक साथ पढ़ती थी मैं बायोलॉजी में। एक नोट्स अगर ख़त्म किया तो फिर एनसीईआरटी, तो इसकी वजह से वो बायोलॉजी आसान था। बायो में नदीम सर के नोट्स और एनसीईआरटी, और फिजिक्स में क्या मेथड था? फिज़िक्स में नोट्स जो सतीश सर ने दिए, तो लास्ट में 1 मंथ मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवीजन किए थे। फिजिक्स में हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तैयार करके उसको रिवाइज किया था। एनसीईआरटी और नोट्स के अलावा और शाहीन मॉड्यूल के अलावा और कोई बुक आपने रेफर की थी? तो अभी तो लास्ट जब मैं पीयूसी में थी तब मैंने बहुत बुक्स किए थे। तो आई थिंक इट वाज माय मिस्टेक। तो अभी इस बार तो मैंने ज़्यादातर शाहीन मॉड्यूल कुछ जो क्वेश्चंस ज़्यादा और जहाँ मिले वो फिज़िक्स में उतना ही किए थे, और केमिस्ट्री में तो सिर्फ एनसीईआरटी और नोट्स। इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा बुक्स मटेरियल करने अपनी गलती मानते हैं। हाँ। और सेकंड अटेम्प्ट में लिमिटेड चीजों पे फोकस किया तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया। एग्जाम के लास्ट फ्यू डेज में, एग्जाम से पहले किस तरह से आपने रिवीजन किया? तो लास्ट 1 मंथ में सिर्फ मैंने एग्जाम्स दिए थे शाहीन में, तो मोस्टली मैंने सिर्फ एग्जाम्स और उसके मिस्टेक्स से ही पढ़ाई की थी। शाहीन के सिस्टम के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मुझे पर्सनली शाहीन बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अभी घर में भी सबको बोलती हूँ, जो मेरे छोटे कज़िन्स हैं, और तो जाना है तो सिर्फ शाहीन में जाओ, क्योंकि मुझे इधर का स्टडी रूटीन और क्लास रूटीन बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सुबह में क्लासेस, फिर बाद में स्टडी आवर्स, और बीच में स्लीपिंग आवर, ब्रेक, जो कहीं भी कॉलेज में कहीं कोचिंग क्लास हो, कहीं किधर भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर कोचिंग दे के छोड़ देते हैं। मगर इधर हमारे ऐसा पीछे लगता है, अगर हम पढ़ाई नहीं करना चाहे तो भी करना पड़ता है, ऐसा है। तो इसकी वजह से मुझे शाहीन का शेड्यूल बहुत अच्छा लगा और मुझे ये कंसिस्टेंट रखने में भी बहुत मदद किया शाहीन। ओके, शाहीन में मैनेजमेंट के साथ, खास क्या कदीर सर, मुकीद सर के साथ और जया मैम, इन लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा? तो जया मैम के साथ तो अच्छा इंटरेक्शन था। उन्होंने हमें आते थे, पूछते थे मार्क्स वगैरह सब। मुकीद सर और सब राउंड्स पे रहते थे, और अब खदीर सर तो हमेशा हमें मोटिवेट करने के लिए कभी भी बुलाते थे और मोटिवेट करते थे। तो 3 साल जो है मैंने इधर बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि हमें पढ़ाई करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए बोलकर। जो प्रिपरेशन होती है नीट की, डेफिनेटली वो हाई प्रेशर सिचुएशन होती है। किस तरह से आपने अपने आप को बैलेंस करके रखा? तो प्रेशर तो बहुत रहता है कि अगर हमें कम आ रहा है तो टेंशन होता है कि हमें ज़्यादा आना चाहिए, और स्पेशली रिपीटर्स हम रिपीट कर रहे होते हैं, तो इसके हमारे होप्स भी ज़्यादा होते हैं, पेरेंट्स के, सभी टीचर्स के भी। तो प्रेशर मैंने
बैलेंस किया था कि मैंने सोचा था अगर करना है तो करना ही है। इस बार अगर रिपीट किया है, एक चांस लिया है तो करके दिखाना ही है। ओके, बस डिटरमिन्ड थे कि करना है और हाँ, वही सोर्स करना। ऑफ मोटिवेशन हो गया। हाँ। एग्जाम में आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? पहले क्या अटेम्प्ट किया, फिर क्या किया? एग्ज़ाम में बायोलॉजी पहले, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। इस बार केमिस्ट्री थोड़ा टफ आया था, तो बायोलॉजी के बाद मैंने केमिस्ट्री किया था, तो एक राउंड देखा था कितने क्वेश्चंस मुझसे हो रहे। फिर मुझे मैंने फ़िज़िक्स किया था, तो फिज़िक्स अच्छा गया। फिर बाद में फिर मैंने केमिस्ट्री किया था। हम लोग बात कर रहे हैं सृष्टि मुलगे से। सृष्टि के इस बार 598 मार्क्स हैं, उनके ऑल इंडिया रैंक 30,198 है। फ्यूचर में ये बन जाएंगी डॉक्टर सृष्टि। इन्होंने पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था तो कुछ फैमिली के सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, मदर की डेथ हुई थी। उसके अलावा जो है इनका जो है प्रिपरेशन उतनी अच्छी भी नहीं थी। इन्होंने डिसाइड किया कि रिपीट करना है तो करना है, और रिपीट करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट इन्होंने प्रोड्यूस किया।